Hello my students, welcome to my 100% English channel. My name is Gautam More. Today we will study about the second part of past indefinite tense. Past indefinite tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और उसके बाद उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़ेंगे और निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेवर मीन्स होता है कभी नहीं और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आप नेवर या फिर ऑलवेज, इन दोनों में से नेवर और ऑलवेज इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। उसके बाद आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। इस प्रकार से आपको सेंटेंस जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, वह झूठ कभी नहीं बोलती थी। वह झूठ कभी नहीं बोलती थी। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान आप जानते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ ता था, ती थी आया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें देखिए कि ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है या नेवर ऑलवेज वाला सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कभी नहीं आया है, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है। और नेवर वाला जो है, नेवर वाला वाक्य जो बनता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद फिर नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। तो कभी नहीं आया इसलिए नेवर लिखेंगे, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? वह। और वह की अंग्रेजी होगी सी। उसके बाद नेवर यानी कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होगी? नेवर। तो हम लिखेंगे नेवर, और ऑलवेज को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा तो आया नहीं है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? आपका कार्य हो रहा है जो है बोलने का। बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? टेल। और इसका सेकंड फॉर्म लिखना है, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, टोल्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या बोलती थी? तो झूठ। तो यहाँ पर जो है क्या होगा आपका? लाई। क्या बोलती थी? झूठ बोलती थी। तो यहाँ पर आपने लिखा सी नेवर टोल्ड अ लाई। उसके बाद फिर कह रहे हैं मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की। मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए, हमने कहा था मात्रा से मतलब होगा, तो इसलिए जो है आप क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ की आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में ये हमेशा आया है। तो हमेशा वाला वाक्य किस तरह बनता है? पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट में मैंने है, मैंने की अंग्रेजी आई होगा। उसके बाद नेवर ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। यहाँ हमेशा आया है, हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है? ऑलवेज होती है। तो हम लिखेंगे आई ऑलवेज। और उसके बाद फिर जो है आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? सहायता करने का। सहायता करने की अंग्रेजी क्या होती है? हेल्प। अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसको सेकंड फॉर्म में लिखना है, और सेकंड फॉर्म में लिखने के लिए जो है इसमें हम क्या लगाएंगे? ईडी लगा देंगे, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई ऑलवेज हेल्प्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, या किसको या किससे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने किसकी सहायता की, मैंने किसकी सहायता की, तो यहाँ पर किसकी है? तुम्हारी। तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू।
और ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ तुम्हारी आया है, तुम्हारी की अंग्रेजी तो वैसे तो मेन मीनिंग होती है योर, लेकिन यहाँ पर जो है तुम्हारी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, इसलिए यहाँ यू लिखा गया है तुम्हारी की अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपने जो है सेंटेंस देखा। अब इसको जो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है नेवर ऑलवेज, दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। आपने लिखा वह झूठ कभी नहीं बोलती थी, सी नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की, आई ऑलवेज हेल्प्ड यू। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अब हम लोग जो है नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में होता क्या है, सबसे पहली चीज़ कि निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। कौन सा फॉर्म हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लोग अदर्स लिखेंगे, और यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हुए आ रहे हैं, क्या लगाते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, और हाँ नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। और उसके बाद फिर जो है आप ध्यान दीजिएगा, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, तो इसलिए बात ध्यान में रखिए, जब भी निगेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हाँ नेवर ऑलवेज वाले में जो है आप वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, उसने कल कलम नहीं खरीदा, उसने कल कलम नहीं खरीदा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ही, सब्जेक्ट लिखेंगे ही। वैसे तो जो है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें सब्जेक्ट आप लिखेंगे तो ही हो गया, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आपका, डिड। और उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर नहीं के लिए क्या हो गया, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है आपका, खरीदने का। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाई। और ये वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या खरीदेगा, तो कलम। क्या खरीदा, पेन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ही डिड नॉट बाई अ पेन। और उसके बाद आपका अदर्स में कुछ बचा नहीं, समय जो है सबसे लास्ट में जाता है। समय कहाँ जाता है, सबसे लास्ट में। तो कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यस्टरडे। कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यस्टरडे हो जाएगी। और उसके बाद फिर देखिए आप, हमने
अपना पाठ याद, या हम अपना पाठ याद नहीं करते थे। हम अपना पाठ याद नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है आपने लिखा है, तो यहाँ पर ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका देखिए तो यहाँ नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस निगेटिव है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? हम, और हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद फिर नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे? नहीं के लिए आप नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने लगाया नॉट। और उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है? याद करने का। और याद करने की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न होती है। कौन सी होती है? लर्न मीन्स याद करना। तो ये आपका हो गया लर्न। तो वी डिड नॉट लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किससे प्रश्न पूछेंगे? क्या, किसे या किसको? तो यहाँ पर जो है हम क्या याद नहीं करते थे? तो अपना पाठ। तो अपना पाठ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आवर लेसन। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है आपका, सबसे पहले आप निगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। फिर से बता रहे हैं आप, अफर्मेटिव और नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा वहाँ दोनों जगह। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे आप तो वहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किए हुए हैं। तो उसने कल कलम नहीं खरीदा, तो ही डिड नॉट बाई अ पेन यस्टरडे। और यहाँ लिखा है हम अपना पाठ याद नहीं करते थे, तो वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन। इस प्रकार से ये आपका है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो देखने में जो है दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है, तो आप इसके पहले इसका पार्ट 1 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है पार्ट 1 जो है बना हुआ है, उसको देख करके उसके बाद इस पार्ट को आप देखेंगे, पार्ट 2 को, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।